हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन निजी क्लासेस। मेरा नाम है प्रदीप और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास जेई का 11th क्लास जेई मैथ्स का पहला टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो क्या है बेटा? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे अपन पहले पढ़ेंगे सेट थ्योरी। इसमें पढ़ेंगे सेट थ्योरी। इसमें भी आपको थोड़ा ब्रीफली बताना चाहूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे अपन पहले पढ़ेंगे सेट्स क्या होते हैं, फिर सम मेथड्स टू राइट अ सेट, मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट, फिर पढ़ेंगे कुछ टाइप सेट्स के, कुछ टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट, और फिर ऑपरेशन ऑन टू सेट्स, और या ऑपरेशन ऑन सेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अपन थोड़ा पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी को। सबसे पहले सेट्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। सेट्स, सबसे पहले तो सेट्स होते क्या है, तो आप इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया भिन्न भिन्न, अलग अलग होने चाहिए। आपके ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है वो आपके इसमें रिपीट नहीं करने चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आप जब सेट को लिखोगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करेगा, बस वो आपके जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करने चाहिए इसमें। ठीक है, तो अच्छा, तो अब इसमें अपन देखते हैं सेट को डिनोट कैसे करा जाता है। ठीक है, सेट्स को कैसे डिनोट करा जाता है। ओके, तो सेट को जनरली अपन डिनोट करते हैं, सेट्स आर generally denoted by capital letters. Okay, capital letters। कैपिटल लेटर्स का मतलब क्या हो गया आपका? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन। ठीक है, आपका ये जो आपको डैश डैश दिख रहा है इसका मतलब ये है ये आपका आगे चलता जा रहा है। ठीक है, और अब सेट्स को अपन इससे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फिर अपन जो सेट में एलिमेंट आएंगे उनको भी तो किसी चीज से डिनोट करा जाना चाहिए। तो जो आपके एलिमेंट्स रहते हैं इसमें, एलिमेंट्स इन सेट, elements in set are denoted by small letters। अब सेट को अपन ने कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, तो इसमें जो एलिमेंट है उनको अपन किससे करेंगे? स्मॉल लेटर्स से। स्मॉल लेटर्स का क्या मीनिंग हो गया अपना? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड सो ऑन। ठीक है, तो आओ फिर इस सेट जो रहता है आपका, इसको एग्जांपल से समझते हैं। सेट को जो है आप एग्जांपल से समझो। जैसे मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये आप इन जो नंबर्स हैं उनको आप सेट में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। तो अब देखो यार, ये नंबर तो है ही, अपन इनको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, एलिमेंट्स मान लो, या फिर नंबर हो गए आपके आपके 5 नंबर है। ठीक है, और साथ में क्या है, ये जो आपके ये जो नंबर दे रखे हैं ये क्या है? प्राइम नंबर्स भी हैं, प्राइम नंबर्स भी हैं। और अपन ढंग से बोलना चाहे तो ये क्या है? पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं ये। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर है, ये इनकी एक प्रॉपर्टी है, ये एक विशेषता दर्शा रहा है। मतलब अपन इनको क्या है, वेल डिफाइन कर सकते हैं।
वेल डिफाइंड क्या हो गया है कि ये पांचों जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, पहले पांच प्राइम नंबर्स हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, इन पांचों को एक सेट में रख सकते हैं अपन, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। अच्छा, तो ये आपका सेट होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा। क्यों होगा भाई, जो आपकी नदियां हैं वो क्या है, कलेक्शन ऑफ जो रिवर्स है वो आपका क्या वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्यों है भाई, जब आप नॉर्दर्न रीजन में जाओगे तो वहाँ कुछ नदियाँ आएंगी, साउथर्न रीजन में जाओगे तो वहाँ भी कुछ नदियाँ हैं। तो ऐसे ही क्या है, नदियाँ जो है उनकी जगह भी फिक्स है, ठीक है, वो जो बहती हैं तो उनका वो जो जो रूट रहता है वो भी फिक्स है। तो अपन इनको क्या क्या कर सकते हैं, वेल डिफाइन कर सकते हैं इनको, सबका अलग अलग काम भी है इनका, ठीक है। तो इनको अपन कलेक्शन जो रिवर है इनको वेल डिफाइन भी कर सकते हैं। और सारी नदियाँ हैं उनका नाम अलग अलग है, तो वो क्या होगी, डिस्टिंक्ट भी हो गई, अलग अलग हो गई, तो इनको क्या सेट बोल सकते हैं अपन, ठीक है। फिर अपन एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ रिच पीपल इन इंडिया। ये आपको बताना है कि सेट होगा कि नहीं होगा। तो भाई रिच पीपल है, इसको अपन वेल डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, भाई वो डिपेंड करता है किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसके पास कम पैसा है। भाई रिच है उसमें क्या आ सकता है, आपके पास पैसा भी आ सकता है। आप अमीर कहाँ से हो सकते हो, आपके पास अगर सोना है, आपके पास कुछ एसेट्स हैं, ठीक है। तो जो ये डेफिनेशन है ना आपकी फिक्स नहीं है, ये वाइड रेंज ऑफ वैरायटी में आ रही है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो है आपका सेट नहीं होगा। यहाँ पर अपन अगर इसको सिंपल में समझना चाहें तो जैसे भाई कोई एक आदमी है वो 1,000 रुपये महीना कमा रहा है, और एक आदमी है वो 1,00,000 रुपये महीना कमा रहा है। तो उस 1,000 रुपये वाले आदमी के लिए वो 1,00,000 रुपये वाला आदमी अमीर हो गया। अब जैसे कोई एक और आदमी है वो 1,00,000 रुपये महीना कमा रहा है, और एक दूसरा आदमी है वो 1 करोड़ रुपये कमा रहा है, तो उसके लिए वो आदमी अमीर हो गया। तो ये क्या है, अपन इसको डिफाइन नहीं कर सकते अच्छे तरीके से, तो ये क्या होगा, आप इसको सेट में नहीं रख सकते, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल और समझो। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे उसको आपको बताना है कि सेट में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अब ये पता है भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके क्या आने हैं, दो सॉल्यूशन आने हैं, जैसे मैं बोल दूं x1 x2, तो क्या ये दोनों है डिस्टिंक्ट है, वेल डिफाइंड भी है, तो अपन इनको क्या रख सकते हैं, सेट में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सेट होगा, ओके। अच्छा, फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा A E I O U, ओके। तो ये क्या है, ये आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में से आपने वोवेल्स उठा लिए हैं, ठीक है। ये क्या है, वोवेल्स उठा लिए। तो ये क्या है, वोवेल्स उठा लिए, तो ये अपन बोल सकते हैं कि भाई ये वेल डिफाइंड है, ये एक प्रॉपर्टी दर्शा रहे हैं, एक विशेषता दर्शा रहे हैं। ये क्या है, ये वोवेल्स हैं, तो अपन इनको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये एक कलेक्शन है, AEIO इनको बोल सकते हैं अपन, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्या है, आपका एक सेट होगा, ठीक है। चलो, अच्छा, तो अब अपन कुछ नोटेशन देखते हैं। अपन देखते हैं नोटेशन। नोटेशन देखते हैं, जैसे जो आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर रहता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, उसको कैसे डिनोट करा जाता है। अब अपन को पता है सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो यह जो जो आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है उसको n से डिनोट किया जाता है। एक बार आप, मैं जो भी बता रहा हूँ एक बार आप मतलब याद कर लीजिए, जब आपको नंबर थ्योरी पढ़ाई जाएगी तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। फिर आता है अपना सेट ऑफ ऑल इंटेजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटेजर्स, इनको किससे डिनोट करा जाता है, जेड से। फिर सेट ऑफ
सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। इसको किससे डिनोट करा जाता है? क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट करा जाता है। फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स को किससे डिनोट करा जाता है? कैपिटल आर से। फिर यहाँ पे अपन ने इंटीजर्स को, सारे इंटीजर्स को डिफाइन करा जेड से। जैसे अपन इसमें ही अपन को बोल दे कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे डिनोट करा जाएगा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? जेड, और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे इसमें। और इसी टाइप से मैं बोलना चाहूँ सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर को अपन ने क्यू से डिनोट करा था, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को क्या करेंगे? क्यू प्लस से डिनोट कर देंगे। ऐसे आप खुद भी बना सकते हो। जैसे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स बनाना है अपने को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जेड माइनस आ जाएगा। एक और देखते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को अपन ने कैसे डिनोट करा था? आर से। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आर प्लस। ओके, ठीक है। ओके, तो अभी ना दो चार सिंबल्स और हैं जो आपको याद रखने हैं, जबकि आपके आगे काम आने वाले हैं। जैसे एक सिंबल ये था, आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। और फिर इसी में अगर अपन ने ये ऐसे कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अपन ऐसे नहीं करते थे कि ये क्या आपका साइन हो जाएगा? ये इक्वल्स टू का साइन हो जाएगा। फिर अपन इसमें ऐसे कर देते, ये क्या हो जाता था? नॉट इक्वल टू। तो वैसे इसमें करा, ये आपका क्या है? बिलोंग्स टू साइन है। इसमें अगर अपन ने ऐसे टेढ़ी लाइन खींच दी तो ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। फिर एक साइन आता है, ये ऐसे करके आता है, उल्टा ये रहता है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फिर एक ये रहता है दिस, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। इसी में अगर आप दोनों तरफ ये एरो एरो लगा दोगे तो ये जो आपका रहेगा, इसको बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट का भी साइन रहता है। आप इसको अगर बोलना चाहो तो इसको इक्विवेलेंट साइन भी बोलते हैं इसको। ठीक, फिर आता है एक, ये आता है आपके दो डॉट ऐसे लगा दिया जाए, या फिर ऐसे एक लाइन खींच दी जाए तो उसको बोलते हैं सच दैट। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको, सॉरी वर्टिकल लाइन खींच दी जाए तो उसको बोलते हैं सच दैट। ये आपका नोटेशन आपको ये पता है, ये तो एंड का नोटेशन होता है। फिर एक नोटेशन आता है आपका रिवर्स ई बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये जो सारे सेट्स हैं या ये जो आपके सिंबल्स हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। या फिर जैसे कोई भी एग्जांपल में आएगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा कि ये क्या क्या है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि सेट को लिखा कैसे जाता है। क्या देखते हैं? मेथड्स ऑफ राइटिंग ए सेट। ओके, तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि अपने को सेट की जरूरी क्यों पड़ती है, अपन सेट को ऐसे क्यों लिखते हैं। तो जैसे मैंने बोला, आपको एक एग्जांपल दिया कि भैया आप मेरे को बताओ कि इस ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका अगर मैं स्क्वायर करूं तो 200 से कम आएगा। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, आप काउंट तो कर लोगे पर नंबर बहुत सारे आएंगे और आप उनको अच्छे से आपको लिखना भी चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या आता है? आपका सेट काम में आता है। आप उन नंबर्स को सेट की फॉर्मेट में आप लिख सकते हो और उससे मैं क्या समझ जाऊंगा कि भाई हाँ ये नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पे 200 से कम आएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन
जो सेट काम में आता है अपना। तो अब देखते हैं मेथड्स ऑफ राइटिंग ए सेट। जो आपका सबसे पहला फॉर्मेट रहता है इसमें, वो रहता है रोस्टर फॉर्मेट। रोस्टर रोस्टर फॉर्मेट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रोस्टर मेथड भी बोल सकते हैं। रोस्टर मेथड। इस मेथड में अपन क्या कर सकते हैं, इस मेथड में अपन सिंपली क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स रहते हैं अपने, उनको क्या करते हैं, सिंपली लिख देते हैं अपन, कॉमा से लगा के इनको लिख देते हैं और उनको करली ब्रैकेट से दोनों तरफ बंद कर देते हैं। तो इस सेट में अपन क्या करते हैं, इन दिस मेथड a set is described by listing elements separated by commas and enclosed by a curly bracket। ओके, तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो भी आपके एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट रहते हैं उनको सिंपली अपन लिख देते हैं और दोनों साइड में अपन क्या करते हैं, करली ब्रैकेट लगा देते हैं। देख, तो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो अपन ने ऊपर एक एग्जांपल पढ़ा था कि सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अपन ने क्या पढ़ा था, सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। वहां तो अपन ने क्या करा था, सिंपली ऐसे लिख दिया था कि AEIOU। बट अपन अगर सेट को अपन अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो क्या, इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो आपके ऑब्जेक्ट एलिमेंट है उनको सिंपली लिख देंगे AEIOU, कॉमा लगा के लिख दिया, और फिर दोनों तरफ क्या है, कर्ली ब्रैकेट से इनको बंद कर देंगे। तो ये आपका रोस्टर फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात आप नोट लगा के लिख सकते हो, नोट लगा के आप लिख सकते हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट्स है या एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का जो है अरेंजमेंट जो है वो मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। अरेंजमेंट डजंट मैटर, ओके। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एक बार, तो इसमें आप है ना ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये जो अपन ने इंग्लिश अल्फाबेट का जो सेट लिखा है, इसमें अरेंजमेंट डजंट मैटर, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ई, पहले ई आ जाएगा बाद में ए, या फिर यू ओ आई। तो इसमें जो है अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप इनको करली ब्रैकेट से बंद कर दो और इनको बस सेपरेट करना है आपको इस मेथड में, ठीक है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं अपन। अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके जो सॉल्यूशन है उनका एक सेट लिखना था अपने को। तो इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ओके। तो ये जो आपके दो सॉल्यूशन आ गए, उनको अगर सेट में लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, और बस आपको लिख देना है, आपको लिस्ट कर देना है। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, 2, तो ये जो अरेंजमेंट है इसमें मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप उनको बस लिस्ट कर दो और आप कर्ली ब्रैकेट लगा दो। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे एक वर्ड है मैथमेटिक्स, इसके लेटर्स को लेके अपने को एक सेट बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो पता है कि अगर रोस्टर फॉर्मेट में क्या करते हैं, अपन दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपको ये भी पता होगा, सेट में मैंने आपको बताया था कि जो आपको एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट हैं वो रिपीट नहीं करने चाहिए। तो अगर इसमें देखें तो m 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है m, फिर क्या आ रहा है, a आ रहा है, वो भी 2 बार आ रहा है, t भी 2 बार आ रहा है, फिर h, और फिर e, देन i, देन c, देन s। तो अपन जब रोस्टर फॉर्मेट में
इन एलिमेंट्स को लिखेंगे तो अपन रिपीट नहीं करेंगे। जैसे m 2 बार रिपीट हो रहा है तो अपन m को एक ही बार लिखना है, यहाँ पे रिपीट नहीं करना अपने को, क्योंकि सेट में मैंने बताया था कि आपको जो आपके ऑब्जेक्ट और एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 2 बार m लिख लिया या तो वो क्या हो गया, रिपीट हो गए, डिस्टिंक्ट नहीं रहे। तो अगर अपने को ये लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, m a t h e देन i देन c देन s और फिर कर्ली ब्रैकेट। तो ये अपन अगर मैथमेटिक्स है उसके वर्ड से अपने को उसके जो लेटर्स हैं उनसे अगर एक सेट बनाना है तो अपन ऐसे बनाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अगर रिपीट हो रहे हैं लेटर्स तो उनको नहीं लिखना है रोस्टर फॉर्मेट में। अच्छा, यहाँ आप एक नोट डाल के एक बात लिख सकते हैं, नोट डाल लीजिए आप, क्या कि इफ ए स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ set A, then we say the element A belongs to the set A। ये मैंने आपको पहले बताया था पिछली स्लाइड में कि ये क्या होता है, बिलोंग्स टू का होता है। तो अगर कोई एलिमेंट है वो सेट A में है तो अपन कैसे उसको कैसे बोलेंगे, सेट एलिमेंट A बिलोंग्स टू सेट A। और अगर कोई एलिमेंट A है, इफ एलिमेंट A इज not an element of set A, then we say, तब अपन क्या बोलेंगे कि जो आपका एलिमेंट A है वो सेट A में नहीं बिलोंग करता, तो एलिमेंट A डज नॉट बिलोंग टू सेट A। जैसे अपन इसमें बोलना चाहिए, जैसे ये जो आपका मैथमेटिक्स का अपन ने सेट बनाया था इसको मैं एक्स सेट के नाम से डिनोट कर देता हूँ। तो आपका जो ये M है, M लेटर है, ये क्या है, सेट एक्स से बिलोंग कर रहा है। आपका जो A है लेटर वो क्या है, एक्स से बिलोंग कर रहा है। जैसे मैं बोल दूं, अब जैसे कोई लेटर Y है, ये क्या एक्स से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ये एक्स से बिलोंग नहीं करेगा। क्या आप देख सकते हैं इसमें Y जो लेटर आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं जैसे कोई एलिमेंट हो वो अगर सेट में हो तो उसको क्या बोलेंगे, A बिलोंग्स टू दैट सेट। और अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा तो बोलेंगे A डज नॉट बिलोंग टू दैट सेट A। ओके, अच्छा चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको एक सेट बनाना है, राइट ए सेट containing first five natural numbers रोस्टर मेथड यूज करके बनाना। तो अपन कैसे बनाएंगे, अपने को पता है पहले 5 जो प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। आपने इनको जस्ट लिस्ट कर दिया कॉमा सेपरेट करके और दोनों तरफ अपने को क्या लगा देना, करली ब्रैकेट। तो अपन ऐसे इसको राइट कर सकते हैं। ओके, तो चलो अपन अब देखते हैं दूसरा मेथड जो होता है सेट बिल्डर फॉर्मेट। और वो क्या होता है, इससे अच्छा रहता है इससे। ओके, अच्छा दूसरा अपना क्या है, सेट बिल्डर फॉर्मेट ओके। तो इस फॉर्मेट में अपन क्या करते हैं, अपन कुछ नहीं करते, सिंपली जो आपके एलिमेंट्स हैं सेट में उनकी एक प्रॉपर्टी को जस्ट लिख देते हैं। सिंपल एक प्रॉपर्टी रहती है उस एलिमेंट की, उसको सिंपली लिख देते। तो अगर डेफिनेशन बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा, इन दिस केस वी राइट डाउन a property और a rule, प्रॉपर्टी बोल दो चाहे रूल बोल दो एक ही बात है, ठीक है, which gives us all the elements of the set। ओके,
तो सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, उनको अपन सिंपली लिख देते हैं। अगर इसको मैं डिनोट करना चाहूँ, जैसे कोई सेट ए है, ठीक है, अगर सेट बिल्डर फॉर्मेट में अगर अपन लिखना चाहेंगे उसको कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट तो आपको लगाना ही है, एलिमेंट एक्स, फिर लिखेंगे सच दैट, या मैंने बताया था ये आपका क्या आता है, सच दैट होता है ये नोटेशन। फिर क्या लिखेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो सिंपल लिख देंगे इधर, ओके, ऐसे लिखेंगे सेट ए एलिमेंट एक्स और उसकी प्रॉपर्टी, ओके। अच्छा, तो यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेट ए और उसके एलिमेंट एक्स सच दैट दोज एलिमेंट्स फॉलो ए प्रॉपर्टी पी एक्स, ओके। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा सेट ए एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। तो ये आपका क्या है, सेट बिल्डर है, सेट बिल्डर मेथड है, सेट बिल्डर मेथड है, ठीक है। इस मेथड से अपन ने एक सेट को रिप्रेजेंट करा। अब अपन ने को इस सेट में जो है जितने भी एलिमेंट है उनको लिखना है, ठीक है। तो अपन कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 होता है, जैसे 1 की वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा 1, 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 4, 3 रखूंगा तो 9, 16 एंड सो ऑन। अब नेचुरल नंबर में तो क्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता रहता है, तो अपन इधर भी क्या लगा देंगे 1 4 9 16 एंड सो ऑन, इसको करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्मेट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्मेट हो गया, रोस्टर मेथड हो गया, ओके। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा सेट बी एंड एक्स एलिमेंट हो गया उसका, एलिमेंट्स हो गए उसके सच दैट एक्स, एक्स जो है वो क्या है एन स्क्वायर की फॉर्मेट में है, एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर हो गया, सेट बिल्डर फॉर्मेट, ओके। तो ये आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्मेट है। अभी इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो अपन कैसे लिखेंगे, एक्स क्या है आपका एलिमेंट्स है इस सेट में, और वो क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं एन स्क्वायर, वहाँ पे एन क्या है आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो नेचुरल नंबर क्या आता है 1 2 3 4 5, वो अपन वैल्यू रखेंगे तो 1 पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4, 3 रखेंगे तो 9 16, ओके। ये सेम आ रहा है अपना, सो ऑन, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ये दोनों सेम ही है, देखो यहाँ पे भी अपन ने सेट बिल्डर फॉर्मेट डिफाइन करा और यहाँ पे भी अपन ने सेम करा, दोनों सेट क्या है देखो सेम ही आ रहे हैं। तो ये क्या है, लिखने का जो आपका मेथड है ना वो अलग है, बस आपकी जो सेट आएगा ना वो सेम ही आएगा इसमें। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला, देखो अपन ने देखा कि ऊपर सेट को कैसे रोस्ट फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं, सेट ए सच दैट ये आपका एलिमेंट एक्स एंड सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेट बी को डिफाइन करा मैंने और उसमें एलिमेंट्स आएंगे एक्स सच दैट एक्स जो है आपका एक नंबर है एन, और जो एन है वो आपका नेचुरल नंबर है। तो ये दोनों जो है वो लिखने के मेथड्स हैं, दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्मेट है, बस लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। दोनों को आप समझ लीजिए, ओके। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। अपने को दे रखा है एक सेट, इसको सी से डिफाइन करा है, सेट क्या दे रखा है कुछ इस तरीके से दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n + 1, इस फॉर्मेट में है। और यहाँ पे जो आपका n है वो नेचुरल नंबर है, और साथ में आपका n क्या है, n जो आपका 5 से भी छोटा है, <5। तो अब अपने को इस सेट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब अपन ये आपकी क्या है यहाँ पे, ये आपका सेट ए है, उसमें ये एलिमेंट आएंगे x, वो एलिमेंट x किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं कि वो 2n + 1 फॉर्मेट में होना चाहिए, साथ में n क्या है आपका नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा भी होना चाहिए, ठीक है। तो अपन वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, जैसे n की 5 से छोटी वैल्यू क्या क्या हो जाएगी फिर 1 2 3
4। यहाँ पे 5 नहीं लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा रखा है, तो अपन 1 2 3 4 इतनी वैल्यू ले सकते हैं। तो अपन सेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 1 + 1 फॉर्मेट में n की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 डालेंगे तो 7 और 4 डालेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये अपने को सेट बिल्डर में फॉर्मेट दे रखा था, इससे अपन सेट को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अपन ने कुछ नहीं किया है, सिंपल जो आपका एलिमेंट x है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, और इस प्रॉपर्टी में दे रखा है जो n है आपका नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा होना चाहिए। तो अपन सिंपली n की वैल्यूज जो है इस प्रॉपर्टी में पुट करते जाएंगे, और जो एलिमेंट है सेट x सेट में वो आपके जनरेट होते जाएंगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक यू। और अगली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे कि अगर अपने को रोस्टर फॉर्मेट दे रखा है तो उससे अपन सेट बिल्डर कैसे सेट बिल्डर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है, और उसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अपन समझेंगे। ओके।